हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड वर्ड में। ये हमारा पाइथन के रिलेटेड 24 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर आपके पास एक टेबल शो हो रहा है, यही वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो हमारे पास पाइथन में आते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास प्लस है वो एडिशन का काम करता है और जो हमारे पास हाइफन साइन है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, और इसी तरह हमारे पास जो स्टेरिक है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करता है और डबल स्टेरिक हमारे पास एक्सपोनेंट का काम करता है। ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। हमारे पास स्लैश डिवीजन का काम करती है, यहाँ पर परसेंटेज ये हमारे पास मॉड्यूलस का काम करती है, और उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। इनको हम प्रैक्टिकली ही देखेंगे। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर 10 को स्टोर करवा दिया, और इसी तरह मैंने y में 2 को स्टोर करवा दिया। तो चलिए अब हम एक एक करके अपने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ z नेम से, और उसके अंदर मैं यहाँ पर x और इसमें प्लस करवा दूंगा y को, और यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा और z की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। अब यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं, हमारे पास 12 बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 10 में से 2 माइनस हुए, हमारे पास 8 आंसर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज को आप फ्लोटिंग पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट 55 लगाता हूँ। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 8.55 आंसर आ रहा है। तो आप फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को भी माइनस कर सकते हैं और इंटीजर्स को भी माइनस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ और उसके बाद हम मल्टीप्लाई को चेक करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन डालता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 10 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर में हमें 20 शो कर रहा है। और इसी तरह मैंने यहाँ पर आपको डबल स्टार के बारे में बताया था, तो यहाँ पर मैं एक और स्टार को ऐड करता हूँ। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास आउटपुट में 100 शो हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा 10 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं 2 की बजाय 3 करता हूँ, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को 3 टाइम ये मल्टीप्लाई करेगा और हमारे पास आंसर में 1000 शो हो रहा है। ये जो मैंने 2 स्टार का यूज किया है ये हमारी वैल्यूज को एक्सपोनेंट में चेंज करता है, यानी कि 10 की पावर 3, और इस तरह 10 हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए अब हम डिवाइड को चेक करते हैं। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर स्लैश का यूज करूंगा और इसके आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हैं हमारे पास 3.33 शो हो रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पर परसेंटेज यानी कि अपने मॉड्यूलस ऑपरेटर को चेक करते हैं। तो उसके लिए जस्ट मैं परसेंटेज का साइन, और यहाँ पर आप इसके आउटपुट को देखिएगा हमारे पास इसके आउटपुट में आंसर 1 आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मॉड्यूलस ऑपरेटर को समझने के लिए आप यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल को देखिए। मैंने यहाँ पर 10 को डिवाइड करवा दिया 2 के साथ। तो मैंने अब 2 का टेबल पढ़ना है कि मेरे पास यहाँ पर 10 आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास 10 आंसर आएगा। और यहाँ पर मैं 10 को 10 में से माइनस करवा दूंगा और हमारे आंसर में 0 आ जाएगा। इसी 0 को हम लोग रिमाइंडर यानी कि मॉड्यूलस कहते हैं। और हमारे पास ये जो 5 है इसको हम डिवीजन कहते हैं, जो कि हम कर चुके हैं। तो आप समझ चुके हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है। उसके लिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, 3 को चेंज करते हैं 2 के साथ, तो अब हमारे पास रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे आउटपुट में भी देख सकते हैं हमारे पास रिमाइंडर में 0 शो हो रहा है। तो चलिए अब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं x ही ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्लस का यूज करूंगा और उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पर मैं 1 का यूज करूंगा और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में मैं x को पास करवा दूंगा। यहाँ आप इसके आउटपुट को देखिएगा। अब यहाँ पे आउटपुट में 11 को देख सकते हैं। अब ये वर्क कैसे हो रहा है? यहाँ पर देखिए मैंने x के अंदर 10 को पास करवाया। अब हमारे पास x की जो ओल्ड वैल्यू है वो है 10 और उसके अंदर हमने 1 को ऐड करवा दिया। अब ये हर बार हमारे पास इंक्रीमेंट होगा और हमारे पास 10 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी 1 से। यहाँ पर देखिए मैं इसी को एक बार कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर में 12 शो हो रहा है, यानी कि वो एक एक वैल्यू को बढ़ा रहा है। सेम इसी तरह जिस तरह हमारे पास इंक्रीमेंट एक एक नंबर को इंक्रीज करता है, हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे एक एक नंबर को डिक्रीज करता है। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर माइनस को यूज करूंगा और इस लाइन को एक बार कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसके आउटपुट को देखिएगा। यहाँ पर आप आउटपुट में 9 को देख सकते हैं। हमारे पास x की वैल्यू थी 10, हमने उसमें से 1 का डिक्रीमेंट कर दिया। इसी तरह मैं इसको भी एनेबल करता हूँ और यहाँ पर प्लस की बजाय यहाँ पर माइनस का साइन पास करवा देता हूँ। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। तो देखिए आप आउटपुट में भी 8 को देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट कंसेप्ट
मोस्ट ऑफ दी लैंग्वेज में आप लोग इंक्रीमेंट कुछ इस तरह से करते हैं, बट पाइथन के अंदर आप इस तरह से इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। होप सो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आप इसी तरह रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल कोड वर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।